हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आज हम फिर से बजाने वाले सीमा हैदर की बैंड और इसकी खाल में भरने वाले हैं भूसा, क्योंकि आजकल ये रोज स्क्रिप्ट लेकर आ जाती है अपने एपी सिंह भैया की दी हुई और उसे पढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन हम कोई ना स्क्रिप्ट लेके आते हैं ना कुछ, और जो दिल में आता है ना और जो इसके लिए निकलता है वो दिल से निकलता है, ठीक है ना। जो इसकी हरकतें उसे देखते हुए वो दिल से सारी चीजें निकलती है दोस्तों। ना ही हम दिमाग से बना के बोलते हैं ना सोच के बोलते हैं। जो ये करती है उसके ऊपर ही हम रिएक्ट करते हैं और उसी के बारे में बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और इसकी खाल में भरते हैं आज हम मसाला। से 5 साल पहले हो चुका है मेरे अब्बू जान के सामने। तब मेरे अब्बू जिंदा थे जब मेरी गुलाम हैदर से तलाक हुई। तो दोस्तों 5 साल पहले मेरा गुलाम हैदर से तलाक हो चुका है। 5 साल पहले मुझे छोड़ के जा चुका है। 5 साल पहले मेरे अब्बू के सामने मेरा तलाक हो चुका है, ठीक है। तो इसी की बातों को सुन के और इसी की बातों का हम जवाब देते हुए बोलते हैं कि 5 साल पहले तेरा गुलाम हैदर से तलाक हो गया था, ठीक है ना। ये तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। ये हम शुरू से ही सुन रहे हैं। लेकिन आज ये बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि ना तेरे मुंह से ही सुनते सुनते ना कान पक चुके हैं। 5 साल हो गए, पहले 4 साल 4 साल बोलती थी, अब बोलती है 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो एक बात तू ये बता मुझे कि तू बोलती है हैदर ने मुझे तलाक दे दिया 5 साल पहले। 5 साल पहले तो हैदर तो तुझे नहीं छोड़ के भागा। हैदर तो नहीं छोड़ के भागा, वो तो काम करने गया हुआ था। तो हैदर तो तुझे छोड़ के नहीं भागा, वो तो काम करने के लिए गया था, ठीक है ना। तेरे मुंह से ही हम बकवास सुन रहे बार बार, हैदर मुझे छोड़ के चला गया चला गया। अरे वो तो काम करने गया था सऊदी, ठीक है ना। है काम करने के लिए गया था और तू तो पूरा देश छोड़कर आ गई। जाना तुझे था उससे दूर। और ये बता, उसने तुझे तलाक कैसे दे दिया? उसने तो तेरे पीछे अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। तूने तो जबरदस्ती तलाक दिलवाया था कि अपनी बीवी को तलाक दे। हैं, पहले तूने कहा हम मैं साथ में रहूंगी, कर लो शादी कर लो। तब वो कोर्ट में जाके उसने शादी करी, उसकी पहली बीवी भी साथ में रहती थी। फिर तो उसकी बीवी को परेशान करने लग गई। पहले ये लोग दोस्तों, आपको पता है, पहले ये लोग थोड़े ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आता था, फोन वगैरह नहीं चलता था। ये इतनी चालू औरत है। फिर इसने उसको गुलाम हैदर को इसने पिन करना शुरू कर दिया कि नहीं शहर में लो, शहर में घर लो, शहर में। तो उसने कराची में घर लिया दोस्तों, ठीक है। मेहनत की उसने तभी लिया ना, कराची में उसने रेंट पे घर लिया। कराची में घर लिया, वहां उसकी पहले वाली बीवी रहती थी, ये भी रहती थी। तो वहां पे दोस्तों इस औरत ने इसकी बीवी को परेशान, इस औरत ने जो गुलाम हैदर की पहली पत्नी है उसको परेशान करना शुरू कर दिया। वो बाथरूम में जाती थी कपड़े धोने तो ये बाहर से लॉक कर देती थी। वो अंदर रोती रहती थी बाथरूम में। कभी जो ये बकवास शुरू शुरू में करती थी, अब नहीं करती ना, कि मिर्ची फेंकी मिर्ची फेंकी। वो मिर्ची ना इसने उसकी बीवी की आंखों में फेंकी थी। हार के उसकी बीवी ने ये बोला कि मुझे वही तलाक ही दे दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, ठीक है ना। तब गुलाम हैदर ने तब इसने और इसने भी ये पीछे पड़ी कि इसे तलाक दे तलाक दे। तब गुलाम हैदर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया। तब वो वहां से चली गई और तब ये गुलाम हैदर के साथ रहती रही। उसके बाद जब इसको कोई और पसंद आ गया तो इसने क्या प्लानिंग बनाई कि अब इसे बाहर भेजना चाहिए, कहीं भेजना चाहिए जो मैं अपनी अय्याशी कर सकूं, जो मुझे कोई रोकने टोकने वाले ना और पैसे भी आते रहें। तो इसने सारे ऐसे शातिर तरीके से काम किए कि इसने गुलाम हैदर को कराची भिजवा दिया काम करने के लिए। वो बेचारा शरीफ शरीफ आदमी चला भी गया। हाँ भाई सही बोल रही है, बाहर जाके अच्छा कमाऊंगा, वहां जाके सऊदी जाके अच्छा कमाऊंगा। तो बेचारा वो तो शरीफ चला गया कमाने, और ये मैडम अकेली अय्याशी करने के लिए जिस मर्जी के साथ। और अभी कुछ दिन पहले तो आप वो सारी फोटोज देख चुके हो, सब कुछ सुन चुके हो। तो इसके तो और भी कारनामे और भी चिट्ठे हैं जिसके साथ इसने इतने दिन रंगरलियां मनाई है ना। उसका खुद दोस्त उसका खुद दोस्त ना, क्या बोले इसके बारे में, क्या बोले। कितनी बातें निकल के आ रही है दोस्तों, इतनी बातें कि इस औरत को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पर इसे
रत्ती भर भी शर्म नहीं है। इतनी सारी बातें सुन के ना, ये कैसे पिज्ज़ा खा सकती है, कैसे बर्थडे मना सकती है। तो आप ये बहुत अच्छे से सोच लो, ये नागिन है, नागिन। ये बहुत जहरीली नागिन है। अभी और पता नहीं किस किस को डसने वाली है। बस हम यही चाहते हैं हमारे भारत में किसी को ना डसे। ये इसका नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। और वैसे भी हम इसे अपने भारत देश में तो रहने ही नहीं देंगे, और रहने नहीं देंगे बिल्कुल भी। इतनी गंदी औरत को अपने भारत देश में हम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। जिस तरह ये हरकतें इसने की है, जो इसका बॉयफ्रेंड था जाफर, उसके भी बॉयफ्रेंड के साथ। और सोचो दोस्तों, जाफर पे भी इसने क्या जादू कर रखा था। इसके पास ऐसी टेक्निक है। औरत तो सभी है, सभी औरतें हैं, इतनी महिलाएं, सबके पास वही सेम चीज है। लेकिन इसके पास कुछ ऐसी टेक्निक है फंसाने की लोगों को ना, लोग इससे फंस जाते हैं। ठीक है, कुछ तो करती होगी ऐसा तभी ना। तो जाफर ने, आप मानोगे, इसने वहां से, वो हैदर पैसे भेजता रहा वहां से। तो उसने बोला कि घर खरीद लेते हैं, घर खरीद ले, तो पैसों की कमी पड़ रही थी। इसने जाफर से 6 लाख रुपए लिए हैं। कोई इंसान देगा एक औरत को? क्या, किस तौर पे देगा? आप लोग खुद बता दीजिए कमेंट में। कोई ऐसे ही किसी को 6 लाख रुपए दे देगा? कोई रिश्तेदार, कोई जानता होगा, कुछ होगा तभी तो देगा। किसी एक ऐसे क्यों दे देगा इतना? मतलब वो भी उसकी तरफ से तो इस बात का मतलब यही है ना, वो बहुत इस पे भरोसा करता होगा, बहुत प्यार करता होगा, तभी उसने अपनी गाड़ी बेचकर जाफर ने इसको 6 लाख रुपए दिए थे। तब जाके इसने घर खरीदा है, उसमें पैसे मिलाकर। इतनी महा झूठी है। और जो जाफर का दोस्त मैं आपको बता रही हूँ ना, उससे भी 1 लाख रुपए ले चुकी है ये। पर उसको पता चल चुका था कि ये इंडिया भागने वाली है, तो उसने फिर और नहीं दिए उसको, बस 1 लाख ही बस वो लुटा पाया उस पर, और वो लूट के ले गई। तो जो इतने सारे लोग बोले जा रहे हैं दोस्तों, तो ये सब क्या झूठे हैं? कोई ऐसी किसी औरत पे इल्जाम लगा देगा क्या? आप एक बात बताइए खुद, कोई ऐसे ही किसी भी औरत पे इल्जाम लगा देगा है कि एक ही औरत पे इतने सारे लोग खुल के आ रहे हैं बातें करने के लिए? और आज एक चीज और देखिए, मैंने एक चैनल और है पाकिस्तान का, उस चैनल पर जिसको सीमा हैदर ने अपना पाकिस्तान वाला घर बेचा था ना, जो वो बेचकर यहाँ आई है, वो आदमी चैनल पर आया है। एक वो क्या बोलते हैं, तनवीर भाई का चैनल है, उनके चैनल पर वो आया है। उन्होंने जाके खुद, तनवीर भाई ने उससे मुलाकात की, उस आदमी से, गुलाम नाम है उन भाई का। तो उनसे खुद बात करी है, और उन्होंने पता है क्या बोला है कि उनके पास एक ऐसा वीडियो है ना, कि उसको घर बेच कर आई है सीमा हैदर, उसे भी नहीं छोड़ा इसने है। ऐसी क्या, सच में ऐसा? इसका मतलब तो ये तो बहुत खतरनाक औरत है फिर। जो बोलते हैं ना, किसी का मतलब क्या बोले, जैसे संतुष्टि नहीं हो रही शरीर की, ये तो वो वाली गंदी, बहुत ही गंदी टाइप की औरत है फिर तो। उन्होंने ये बोला है कि हैदर भाई आ रहे हैं इंडिया, अगर हैदर भाई इंडिया आएंगे और अगर उन्हें उनके बच्चे नहीं दिए गए और वो मायूस हुए वहां जाके, तब मैं वो वाला वीडियो छोड़ूंगा चैनल पर। तब छोड़ूंगा वो वीडियो, जो वो देख के ना ये नहीं बोल पाएगी कि ये झूठ है। ठीक है ना? उसमें उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और हम सब लोगों को तो खैर इतना कुछ पता चल ही गया है, हम लोगों को तो ज़्यादा शौक लगने वाला ही नहीं है, कि ये पता ही है कि इसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, ये तो करती रहती है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि मैं वो वीडियो चैनल पे डाल दूंगा, और ना ही कोई वो एडिट की हुई है, उनसे, उनके फ़ोन से खुद बनाई गई वीडियो है वो। जो जिस इंसान को सीमा हैदर ने अपना घर बेचा है पाकिस्तान वाला, उस आदमी के फ़ोन से बनाई हुई वीडियो है वो, ना ही कोई एडिट की हुई वीडियो है। तो जब हैदर भाई आएंगे इंडिया और उन्हें उनके बच्चे नहीं दिए गए, तब वो वहाँ से पाकिस्तान से चैनल पे वीडियो डालेंगे, और आप सब लोग देखना। तो जिन जिन लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी है सीमा हैदर के नाम की, ये वो बहुत शरीफ और बहुत अच्छी है ना, 2.5 किलो मेकअप थोप कर आ जाती है, तो अपनी पट्टी तब खोल के देखना अच्छी तरह। ठीक है ना? अभी तक तो आप लोगों की नहीं खुल रही। आज वो अपनी वीडियो पे आके बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 15 लाख सब्सक्राइबर हो गए।
शर्म आनी चाहिए, शर्म, सच बोल रही हूँ, शर्म आनी चाहिए। ऐसी औरत को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। आप ये चाहते हो कि हमारे भारत में भी सबको लूट के भाग जाए वो, जिस तरह वहां पे सबको लूट कर आ गई, एक दिन यहाँ पे भी ऐसी लूट मचा कर चली जाएगी ये, और साथ में बम लगा के चली जाएगी। तब क्या करोगे हैं? तब इसके हुस्न के दीवाने बने रहना और वीडियो में जाके लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। अभी भी नहीं समझे ना, तो कभी नहीं समझोगे आप लोग। आप भारत के नागरिक हो, जागो। हमारा भारत देश है ये, स्वच्छ भारत देश। हमें इसे गंदा नहीं बनाना, ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करके। जाग जाओ, जाग जाओ, ठीक है ना। और क्या बोलूं मैं आप लोगों से। के बाद मैं सचिन के संपर्क में आई और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ। और मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है जो मेरे बगैर नहीं रह सकते, जिनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मेरी। तो सुना आपने, मैं सचिन के संपर्क में आई। और पहली बात तो बेटा ये तेरे शब्द नहीं है, ठीक है, ये भी स्क्रिप्ट तेरे भाई ने लिख कर दी है। मैं सचिन के संपर्क में आई और मैं भारत देश में अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आई, और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पे, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे मेरी जान है, ठीक है बेटा। तो तू संपर्क में सचिन के आई नहीं है, संपर्क में तू जानबूझकर उसके संपर्क में आई है, हमें पता है ना। तू जानबूझ के पबजी के थ्रू उसके संपर्क में आई है, ठीक है बेटा। हमने कोई ऐसे इतनी उम्र नहीं कर ली, ठीक है, हमें भी कुछ पता है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई औरत पबजी खेल रही है, बहुत लोग ऑनलाइन लूडो भी खेलते हैं, तो ऐसे ही एक दूसरे को फंसा लेते हैं क्या बेटा। ये तेरी नौटंकी और तेरी जो चापलूसी है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुझे करनी थी भारत में एंट्री, और तुझे बनना है हीरोइन। तो हीरोइन तुझे मैं ऐसी हीरोइन बनाऊंगी ना कि ऐसी हीरोइन कोई भी नहीं होगी आज तक, ठीक है ना। तो ऐसी हीरोइन मैं तुझे बनाने वाली हूँ, ठीक है बेटा। तो तूने जानबूझ के सचिन को फंसाया। लड़कों तो और भी लोग खेलते होंगे पबजी, तो और भी उसमें ऑनलाइन खेलते होंगे, लेकिन तुझे चाहिए था दिल्ली का टारगेट था तेरा। तुझे जाना था दिल्ली, क्योंकि क्योंकि तेरी जो एक फ्रेंड है उसने तुझे बोला था कि बेटा वहां जाएगी तो तू हीरोइन बन सकती है, ठीक है ना। तो तूने सोचा फिर तो दिल्ली का ही कोई मुर्गा फंसाना पड़ेगा। तो तुझे जो तूने बातें भी की, तू तो कट्टर मुसलमान है और पाकिस्तानी है, तुझे इसकी सचिन मीना इस लप्पू की भाषा समझ आ गई थी। मोपे तोपे खानो ना आए पानो ना आए, ये भाषा तुझे समझ आ गई थी। भाषा समझ नहीं आई बेटा। तूने सोचा इसे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता, तो इससे अच्छा मुर्गा और कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता, ठीक है ना। इससे अच्छा मुर्गा तुझे नहीं मिल सकता, इसलिए तूने इसको फंसाया, ठीक है, अपनी बातों के जाल में फंसाया। और शायद इसे भी लुगाइयों की कमी हो रही होगी, तो इसने सोचा आने दे। पर इसको पता नहीं चला इसने कौन सा कीड़ा ले लिया है, ठीक है ना। इसने कौन सा पंगा ले लिया, इसे खुद को नहीं पता है। जो ये अपने सर पे टोकरा बैठा के घूम रहा है ना, इसको खुद को भी नहीं पता है अभी। जब असलियत में सही से पता चलेगा ना, तभी तो तूने इसे 50,000 का चूरन खिलाया, तभी तो तूने पाकिस्तान से इसको 50,000 रुपए भेजे, दुबई से डलवाए किसी से, है ना। दुबई से डलवाए, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ सकते थे। तूने दुबई पैसे भेजे, तेरी फ्रेंड ने बताया वहां पे कोई उसका जानने वाला था, तूने उसे भेजे, फिर उसने अपने अकाउंट से दुबई से इंडिया सचिन मीना को 50,000 रुपए भेजे। तो उसे भी पता चल गया भाई ये तो पैसे वाली मुर्गी है ना, इसे जाने नहीं देना। और तुझे भी अपना मकसद पूरा करना था, तभी तो तू आई थी। जो 8 दिन तू रंगरलिया मना के गई नेपाल में, तब तेरी जान कहाँ थी? तब तेरे ये 4 बच्चे कहाँ थे, तेरे जिगर के टुकड़े, जिन्हें तू छोड़ के पूरे 8 दिन रही। हम तो अपने बच्चों को छोड़ के सब्जी लेने भी मार्केट जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है आधे घंटे में ही कितनी देर हो गई, जल्दी घर चलो, रो रहे होंगे बच्चे हैं। तू 8 दिन, और ये बेवकूफ बना रही है क्या यहाँ। सोच रही है भारत के लोग हम इमोशनल हैं थोड़े, ठीक है ना, लेकिन हम माए ना बहुत मजबूत है, अपने बच्चों को पालते पालते ना बहुत मजबूत हो गई हैं। जो तेरे जैसी आए ना कोई गिरी हुई और लफंगी औरतें, उन्हें ठीक करना भी बहुत अच्छे से आता है।
हम भारत की औरतों को, ठीक है। इस चक्कर में मत रहियो तू, हमसे तेज नहीं बन सकती तू, जितना भी तू लाली लिपस्टिक थोप ले और जितना भी तू सबको रिझा ले, लेकिन तू हमसे तेज नहीं बन सकती, ठीक है ना। कि हमारे भारत में ही बैठ के और हमारे भारत के ही लोगों को तू गालियां देगी, हैं, लाइव में बैठ के गालियां देगी। अभी तूने क्यों नहीं गाली दी? अभी परसों तू लाइव आई थी जब वो कौन जो कान्हा जी की पूजा करती है, कान्हा जी को लड्डू गोपाल बना रखा है, वो आई हुई थी तेरे घर, तू लाइव लेके उन्हें बैठी थी, तब तो तू बड़ी शराफत से बात कर रही थी। और दिन तो तू लोगों को गालियां देती है लाइव में बैठ के कि सालो कुत्तो, हैं, दफा हो जाओ चैनल से, एक बाप की औलाद नहीं हो तो दोबारा मत आना यहाँ पे, अगर 36 बाप की औलाद हो गए अगर मेरे चैनल पे आ गए दोबारा। तू तो हमारे भारत के लोगों को गालियां दे रही है, ऐसी बेहुदा औरत है तू। हमारे भारत में बैठ के ना हमारे भारत के लोगों को गालियां नहीं देगी बेटा, ठीक है ना। यहाँ रहना है तमीज से रहेगी, और रहे जितने दिन रह रही है अभी तू, जब तक तू जेल नहीं पहुंच रही, क्योंकि कुछ ही दिन में अभी नेपाल की पुलिस ये जो हाथों में तू बदल बदल के पहनती है ना, उनमें हथकड़ियां लगा के ले जाने वाली है तुझे। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तेरे ऊपर, ठीक है, बदतमीज औरत। जो तू अपने बर्थडे पे, तूने अपना बर्थडे मनाया, ठीक है, तूने अपना बर्थडे मनाया, मैंने सोचा बर्थडे तो तेरा मन गया, जो बाद में तेरे डांस के वीडियो आए ना, मतलब तेरा कोई काम बिना नाचे नहीं पूरा होता। इतनी तू बेहोश और ऐसी तेरे अंदर हवस घुसी हुई है, ये नाचते नाचते से ये होश नहीं रहता। इसके कपड़े कहाँ हैं, इसका पल्ला कहाँ है, इसका जेट साइड से निकल के जा रहा है ऐसे मुंह ढक के, हैं, और इसका पल्ला यहाँ जूड़े में अटका हुआ था। ऐसे ये पागल हुई हुई थी नाचने के लिए, रात तक पता नहीं कब तक नाची है, नाचे जा रही है नाचे जा रही है कि इसकी जेठानी उठकर आई है, इसके सर पे उसने पल्ला ढका है। तो दोस्तों अगर इसका बस चले ना तो ये एक सर पे पल्ला ही तो रखती है बस, तो वो रखना भी छोड़ दे अगर इसका बस चले तो। वो तो शायद ये इन लोगों की वजह से पल्ला रख रही है सर पे, नहीं तो वो अंजलि तो घूंघट करती है सबसे, ये क्यों नहीं करती? शुरू से इसने किया घूंघट, किया, ज्यादा सनातनी बहू बनने वाली थी, इसने किया शुरू से घूंघट? नहीं किया। ये पल्ला भी नहीं रखा जा रहा इससे, आजकल तो इसका पल्ला यहाँ रहता है, यहाँ ऐसे रखती है बहुएं पल्ला। आगे और क्लिप भी दिखा देती हूँ इसकी।